चलिए दोस्तों पढ़ते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में। क्या होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? दोस्तों इस चैप्टर के शुरुआत में आपने पढ़ लिया होगा डेबिट और क्रेडिट के बारे में, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे ट्रांजैक्शंस अकाउंट को इफ़ेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के अंदर हमने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया और हमने ये भी देखा कि कैसे ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली हम अकाउंट्स के अंदर इंटर करते हैं। ये एक लर्निंग एक्सरसाइज के लिए तो ठीक है, मीन्स हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इफ़ेक्ट उसके होते हैं उसे डायरेक्टली हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स एक लर्निंग एक्सरसाइज के लिए तो ठीक है, बट हाउएवर ये रियल अकाउंटिंग सिस्टम में थोड़ा अलग होता है। रियल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? रियल अकाउंटिंग सिस्टम में हम ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में। मीन्स ट्रांजैक्शंस को सीधे ही अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? पहले जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पहली बार जर्नल में। पहली बार कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो पहली बार उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। या इसे यूँ कहा जाए कि फर्स्ट टाइम जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को जर्नल कहा जाता है, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है एक डॉक्यूमेंट की, जिसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में, रियल अकाउंटिंग में हम पहले ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहा जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। और जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जर्नल में जब हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट करना होता है। इट मीन्स जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं, उन सभी को हम एक प्लेस पर लिखते हैं और उन्हें लिंक करते हैं डेबिट और क्रेडिट के साथ। तो ये सारे ट्रांजैक्शन किससे लिंक होंगे? डेबिट और क्रेडिट के साथ। और सारे ट्रांजैक्शन एक ही प्लेस पे लिखे जाते हैं। सो ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट करने के बाद ही हम उसे जर्नल में इंटर करते हैं। उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर। स्टूडेंट्स, हम प्रोसेसिंग मीन्स अकाउंट की प्रोसेस का एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिटेल में समझा रखा है कि जर्नल एंट्री के बाद लेजर में हम एंट्री करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट उससे बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर हमने समझाया हुआ है, तो आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट करते हैं, फिर उसे जर्नल में इंटर करते हैं। जर्नल में इंटर करने के बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिविजुअल अकाउंट में। तो इस प्रोसेस के आगे हम जो ट्रांजैक्शन जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया है उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। मीन्स जर्नल में जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। अब जर्नलाइजिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये जर्नल एंट्री हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मीन्स एक जर्नल एंट्री हमें ऑर्गेनाइजेशन
में होने वाले ट्रांजैक्शंस या फिर जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उसके इफ़ेक्ट का डिस्क्रिप्शन मीन्स यूज़फुल डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जर्नल एंट्री एक बार हो जाती है तो हमें उस एंट्री के साथ नरेशन के अंदर उस इवेंट के या फिर उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जर्नल एंट्री से हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअल अकाउंट में, उसे कहा जाता है पोस्टिंग। सो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री तो हो गई। जर्नल एंट्री से हम इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या करेंगे, अब पोस्टिंग करेंगे। मीन्स जर्नल एंट्री में जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करे हैं अब उसकी एंट्री हम इंडिविजुअल अकाउंट्स में करेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो इसीलिए जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहली बार एंट्री हम जर्नल में ही करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री को हम पहले जर्नल में ही करते हैं और फिर जो लेजर अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट क्या होता है, वो इंडिविजुअल अकाउंट जिसकी पोस्टिंग हम जर्नल एंट्री से करते हैं। तो जो लेजर अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और उन ट्रांजैक्शन में बहुत सी चीज़ें कॉमन भी होती है। तो उसी के बेसिस पे जर्नल को हमने सब डिवाइड किया हुआ है अलग अलग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जो कि नीचे दिए हुए हैं। मीन्स जर्नल को हम सब डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स उसके और डिवीज़न कर रहे हैं। जैसे जर्नल को हम डिवाइड करते हैं जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, या फिर आप नीचे आ जाएं तो जो अदर डे बुक्स होती है उन्हें भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हो जाएगी परचेज बुक और उसके नीचे हो जाएगी सेल्स जर्नल बुक, परचेज रिटर्न जर्नल बुक, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक, बिल्स रिसीवेबल जर्नल बुक और बिल्स पेएबल जर्नल बुक। ऐसी सब कैटेगरीज हमने बनाई हुई है, बुक में दी हुई है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसे। तो इस चैप्टर में इस जर्नलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। जो कैश बुक होती है या फिर जो दूसरी डे बुक होती है उन्हें हम चैप्टर नंबर 4 में डील करेंगे। सो स्टूडेंट, तो अब इस वीडियो को हम पहले कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है हमने इस बारे में पढ़ा। पहले हम पढ़ चुके हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में और ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है अकाउंट पर इन डेबिट और क्रेडिट के इफ़ेक्ट से। और हमने आगे ये भी देखा कि डेबिट और क्रेडिट के से हम डायरेक्ट अकाउंट में एंट्री करते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन की, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है। लर्निंग एक्सरसाइज के लिए ये ठीक है, बट रियल लाइफ में या फिर रियल अकाउंटिंग में हम सबसे पहले अकाउंट की एंट्री जिस बुक में करते हैं या फिर रियल लाइफ में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग या फिर एंट्री जिस बुक में करते हैं उसे जर्नल कहा जाता है और जर्नल को ही कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसमें एंटर करने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि जर्नल में एंट्री करते वक्त ट्रांजैक्शंस को पहले हम डेबिट और क्रेडिट से लिंक करते हैं। डेबिट और क्रेडिट से ट्रांजैक्शन को लिंक करने के बाद उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और जर्नल से फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। तो जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। और जैसे जर्नलाइजिंग की प्रोसेस पूरी होती है फिर हम उसे इंडिविजुअल अकाउंट में इंटर करते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट में इंटर करने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। और जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। और जर्नल को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
और लेजर को क्या कहा जाता है, लेजर जो होता है वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, और लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। और बहुत सी चीज़ें हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कॉमन होती है और इसी के बेसिस पे हमने उसे सब डिवाइड किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी के नाम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं आगे और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।